Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। चंद्रमोहन कुमार बड़ी खबर दे रहे हैं। बिहार के कैमूर से जहां मालगाड़ी के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। मुगलसराय गया रेलवे लाइन पर ये मालगाड़ी जा रही थी और तभी कर्मनाशा धनेजा के बीच ये मालगाड़ी पटरी से उतर गई। घटना के बाद ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये बिहार के कैमूर से मिल रही है, जहां पर मालगाड़ी के 14 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो पटरी से उतरे हैं और मुगलसराय गया रेलवे लाइन पर ये मालगाड़ी जा रही थी और तभी कर्मनाशा धनेजा के बीच ये मालगाड़ी पटरी से उतर गई। चंद्रमोहन कुमार और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, कैसे उतर गई? पटरी में कोई खामी थी या कोई और वजह क्या थी? बिल्कुल, देखिए, अभी जो रेलवे के इंजीनियर और अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि जो ये पवन एक्सप्रेस मालगाड़ी जा रही थी वो पटरी से डिरेल्ड हो गई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पटरी में कुछ गड़बड़ी थी, टूटा हुआ था, इसकी वजह से मालगाड़ी डिरेल्ड हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी डब्बे पटरी से उतरे हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि अप और डाउन दोनों ट्रैक पूरी तरह से बंद है। कैमूर से मुगलसराय तक जाने वाला ये रूट है जो गया होकर जाता है, तो अभी जो भी ट्रेनें इस रूट पर जाने वाली हैं वो पूरी तरह से बंद पड़ी हुई हैं। तो पहला कोशिश रेलवे के अधिकारियों का यही है कि इस रेलवे ट्रैक को कैसे शुरू किया जाए। हाँ। और कहा जा रहा है कि जल्दी इस ट्रैक को शुरू कर लिया जाएगा। हालांकि चंद्रमोहन, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और गनीमत ये रही कि मालगाड़ी थी, पैसेंजर नहीं तो एक बड़ा हादसा ये हो सकता था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक घर को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया। इस घर में आतंकियों के छुपे होने की खबर के बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कश्मीर के सबसे खूंखार आतंकी अबू दुजाना का अंत हो गया, जिसके लिए सेना ने सुबह 4:45 बजे पुलवामा में एक घर को घेर लिया। आसपास का पूरा इलाका खाली कराया गया और घर में मौजूद आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। एक टीम घर से कुछ दूर मौजूद थी, दूसरी टीम घर को घेरे हुए थी और तीसरी टीम घर के अंदर आतंकियों पर दनादन गोलियां दाग रही थी। घंटों तक दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही, जिसके बाद सेना ने घर को आग के हवाले कर दिया। धीरे धीरे घर की खिड़की से आग की लपटें फैलती हुई और धुआं निकलता हुआ दिखने लगा। कुछ देर तक हवा में धुआं उड़ता रहा और ताबड़तोड़ गोलीबारी की आवाज सुनाई देती रही। सुरक्षा बल समझ रहे थे कि आतंकी ढेर हो चुके हैं, लेकिन तभी एक अधिकारी ने रेडियो सेट पर अपनी टीम को सतर्क कर दिया। अभी भी मूवमेंट है, दूसरा बंदे की। गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। जिस जगह मुठभेड़ हुई वो पुलवामा का हकरीपुरा गांव है। ये जगह श्रीनगर से महज 22 किलोमीटर दूर है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। ये मुठभेड़ इसलिए अहम थी क्योंकि घर में छुपे आतंकी अबू दुजाना की तलाश सुरक्षा बल को पिछले कई साल से थी, क्योंकि अबू दुजाना कश्मीर में लश्कर का टॉप कमांडर था। दुजाना कश्मीर में सक्रिय A++ श्रेणी के आतंकियों की सूची में था। पंपोर और उधमपुर में सुरक्षा बल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड वो था। वो कश्मीर में युवाओं को लश्कर की फौज में भर्ती करता था। दुजाना के सिर पर 30 लाख रुपए का इनाम था। उसका काम सक्रिय आतंकी संगठनों के बीच तालमेल बिठाना भी था। और अबू दुजाना अब तक 5 बार घेरेबंदी के बीच सुरक्षा बल को चकमा देकर भागने में कामयाब हो चुका था। इसलिए छठी बार जैसे ही सुरक्षा बल अबू दुजाना को ढेर करने में कामयाब हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए इसे अपने लिए बड़ी कामयाबी बताया। पाकिस्तान का रहने वाला लश्कर का चीफ कमांडर अबू दुजाना अपने साथी समेत पुलवामा के हकरीपोरा में मारा गया। पुलिस और सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी। थोड़ी ही देर में पुलिस और सेना दोनों ने खबर पर मोहर लगा दी। 2 terrorists have been killed. This includes Abu Dujana, the Lashkar-e-Toiba chief for Kashmir. Both the killed militants were notorious. दुजाना के साथ ऑपरेशन में ढेर हुआ दूसरा आतंकी आरिफ नबी डार है। पुलवामा के ही काकापुरा का रहने वाला नबी काफी वक्त से दुजाना के साथ था। सुरक्षा बल अबू दुजाना पर कई महीने से नजर रखे हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अबू दुजाना पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, जिसमें हथियार छीनना, हत्याएं और आतंकी हमले तो थे ही। पुलिस का दावा है कि दुजाना के खात्मे के बाद कश्मीर की लड़कियां खुद को महफूज महसूस करेंगी। I think people should relax, the girls, our sisters, they should relax now.
कुछ ऐसा ही दावा सेना ने भी किया कि वो अय्याशी कर रहा था यहाँ पर। कहा जा रहा है कि पीओके के गिलगित बल्तिस्तान का रहने वाला अबू दुजाना कश्मीर की एक लड़की को शादी करके पाकिस्तान ले जाना चाहता था। पंजाब के लुधियाना में बाइक पर मौजूद पुलिसकर्मी से उनका हथियार छीनकर 3 लोग फरार हो गए। कार में मौजूद 2 युवक और एक महिला पर हथियार छीनने का आरोप लगा। जानकारी के मुताबिक चेकिंग के दौरान जब पुलिस वालों ने कार रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें कुचलना चाहा और इसी दौरान पुलिस वाले की कार्बाइन कार के शीशे से भिड़ गई और शीशा टूट गया। इसके बाद आरोपी कार से बाहर निकले और कार्बाइन ही छीनकर फरार हो गए। आल्टो कार इनको मिली वाइट, उसमें 2 लड़के और एक लड़की थी। इन्होंने रोक के उसको पूछना चाहा तो उन्होंने इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। उनके बीच में आपस में दबाई जिससे एक उनका शीशा टूट गया आगे वाला। जब वो भगाने लगे तो उसने पीछे मारी है कार्बाइन, तो उसका पीछे वाला टूट गया। इसी बीच में उन्होंने इसकी कार्बाइन उसके साथ ही चली गई। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कुछ कागज हाथ में लेकर पढ़ते दिखे, जिसके बाद अमित शाह ने संसद में गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को फटकार लगाई, क्योंकि सांसदों की गैर हाजिरी की वजह से सोमवार को एक विधेयक राज्यसभा में गिर गया, जिससे अमित शाह खासे नाराज दिखे। इसके लिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पहुंचे अमित शाह पहली कतार में लगी कुर्सियों पर बैठे दिखे। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी बैठी। इस दौरान अमित शाह को एक आदमी ने कुछ पर्चे लाकर दिए, जिन्हें अमित शाह ध्यान से पढ़ते दिखे। बैठक के दौरान अमित शाह ने संसद से गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को फटकार लगाई। इतना समय दोनों हाउसेस चलेंगे तब तक हमारे सभी सदस्य हाजिर होना ही चाहिए। अमित शाह राज्यसभा में सोमवार देर शाम हुई घटना से नाराज थे, जब बीजेपी सांसदों की गैर मौजूदगी की वजह से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक पर पेच फंस गया। क्योंकि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक संशोधन पेश कर दिया और वोटिंग की मांग कर दी, जिसने सरकार की मुश्किल बढ़ा दी। और जब राज्यसभा में दिग्विजय सिंह के प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो प्रस्ताव के पक्ष में 75 और विरोध में सिर्फ 54 वोट पड़े, जिसके बाद राज्यसभा में स्वीकार किए गए संशोधन को लोकसभा के मूल विधेयक में शामिल किया जाएगा और नया विधेयक लोकसभा में पारित कर दोबारा उसे राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि दिग्विजय सिंह की ओर से पेश किए गए संशोधन पर खूब हंगामा भी हुआ और सरकार ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया। जिस तरह की खता हो रही है वो इस लम्हों की के खता का सदियों सजा मिलेगी। लेकिन सरकार की दलीलों का कोई असर नहीं हुआ और सरकार इस विधेयक को वापस लेने पर मजबूर हो गई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में आज कई अहम फैसले होंगे। कैबिनेट में शिक्षा के अधिकार कानून में बदलाव हो सकता है, जिसके तहत 5वीं और 8वीं में फेल होने पर अगली क्लास में दाखिला नहीं मिलेगा। सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हुआ। मध्य प्रदेश के मालवा में भारतीय किसान संघ ने चीन के सामान का विरोध करते हुए पुतला जलाया और नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के रास्ते ट्रेन से बिहार में शराब लाने के आरोप में कटिहार में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। चीन में खास रंगारंग कार्यक्रम के साथ इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2017 का आगाज हुआ। सेंसर बोर्ड के प्रमुख पहलाज निहलानी ने फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज में 48 कट लगाने के आदेश दिए। सभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के सांसद वेल में आ गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे। राज्यसभा में विपक्ष का यह हंगामा रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का मुद्दा उठाया, जिसके बाद विपक्ष के बाकी नेता भी इसके समर्थन में खड़े हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्यसभा में भारी हंगामा शुरू हो गया। 267 I am not allowing. राज्यसभा में सांसदों ने सरकार पर सदन से जानकारी छिपाने का आरोप भी लगाया, जिसकी शुरुआत कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने की। सदन के बाहर जिस तरह ये 4 रुपए बढ़ाया गया है, ये भाजपा सरकार का गरीबों के साथ धोखा है। प्रमोद तिवारी की बात का समर्थन दिग्विजय सिंह ने किया और इसे सदन का अपमान करार दिया। Such an important decision has been taken by the ministry and we have not been informed. हालांकि उपसभापति बार-बार सदस्यों को समझाते रहे कि रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने के फैसले की जानकारी लोकसभा में पहले दी गई है, लेकिन विपक्षी सांसदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद सदन की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद दोबारा जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इस मुद्दे को फिर से उठाया और सरकार पर गरीबों को धोखा देने का आरोप लगाया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस देश के गरीबों को ये बीजेपी की सरकार इस तरह से मार नहीं सकती है।
विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन हंगामा नहीं थमा। हंगामे के बीच ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर जवाब दिया। सत्य सुन नहीं पाएंगे, बात को उठा रहे हैं। जून महीने में उन दिनों में यूपीए सरकार की निर्णय हमारे सामने है। धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि गरीबों की सब्सिडी पूरी तरह खत्म नहीं की जाएगी। आरबीआई की आज होने वाली मौद्रिक समीक्षा के बाद ब्याज दरों में कटौती की संभावना। उम्मीद जताई जा रही है कि 6 सदस्यीय कमेटी की बैठक के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। जानकारों के मुताबिक रिजर्व बैंक महंगाई दर में गिरावट का फायदा लोगों तक पहुंचा सकता है और इसका मतलब यह है कि अगर रेपो रेट घटाया गया तो लोगों की ईएमआई सीधे तौर पर कम हो जाएगी। न्यूज 18 इंडिया के पास कुछ ऐसे फेसबुक प्रोफाइल की जानकारी है जिनसे अलगाववादियों और पत्थरबाजों की जुगलबंदी का भंडाफोड़ होता है। ये प्रोफाइल उन लड़कों के हैं जो कश्मीर में सुरक्षा बल पर पत्थरबाजी के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं। और एनआईए ने आतंकियों की विदेशी फंडिंग की जांच के दौरान पत्थरबाजी के खेल का पर्दाफाश किया। एनआईए ने अपने डॉसियर में 48 पत्थरबाजों के फेसबुक प्रोफाइल भी शामिल किए हैं। ये वो लड़के हैं जो कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम, कुलगाम, त्राल, अवंतीपुरा, शोपियां और बारामूला में पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल थे। इनमें किसी ने फेसबुक पर अपनी पहचान बॉर्न टू डाई रखी है, तो किसी ने अपने नाम के आगे आजाद जोड़ दिया है। इन लड़कों के फेसबुक अकाउंट में भारत विरोधी तस्वीरों और नारों की भरमार है। एक ने तो 1000 के ऐसे नोट की तस्वीर लगाई है जिसमें आरबीआई की जगह इस्लामिक बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा है और गांधी जी की जगह सैयद अली शाह गिलानी की तस्वीर छपी है। पाकिस्तान और कश्मीर में मौजूद तमाम खूंखार आतंकियों की तस्वीरें ऐसे प्रोफाइल पर मौजूद हैं। एनआईए ने इन पत्थरबाजों की कई महीनों की कॉल डिटेल की भी जांच की है। जांच में खुलासा हुआ कि सभी 48 पत्थरबाज कुछ अलगाववादी नेताओं के लगातार संपर्क में थे जो किसी भी घटना के बाद पत्थर बरसाने के लिए पहुंच जाते थे और चाहे वो जगह इनके घर से कई किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। एनआईए का दावा है कि छोटे अलगाववादी नेता इन पत्थरबाजों को पैसे दिया करते थे और छोटे अलगाववादी नेताओं को इसके लिए बड़े नेताओं से पैसे मिलते थे। अलगाववादी जिन लड़कों को पत्थरबाज बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ज्यादातर स्कूल और कॉलेज के लड़के हैं। अलगाववादियों पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए अब ऐसे पेशेवर पत्थरबाजों पर भी कार्रवाई करने का प्लान तैयार कर चुकी है। सुरक्षा बल के किसी भी बड़े ऑपरेशन के वक्त पेशेवर पत्थरबाज आतंकियों को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी पत्थरबाजी की वजह से सुरक्षा बल को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां पत्थरबाजी के खेल की परतें उधेड़ने में लगी हैं। जानकारों का भी मानना है कि इसके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, वो कई तरीकों से हुर्रियत के पास पैसे भेजते हैं। सीआरपीएफ के मुताबिक साल 2016 में पत्थरबाजी की 1590 घटनाएं हुई थी। साल 2017 में इन घटनाओं में कमी आई और ऐसी घटनाएं 424 ही रहीं। एजेंसियों को उम्मीद है कि आतंकियों को फंडिंग बंद होने के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं भी बंद हो जाएंगी। बिहार की नवादा पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की। इस छापेमारी में पुलिस ने देसी शराब के 1125 पाउच और अंग्रेजी शराब की 69 बोतलें बरामद की। जानकारी के मुताबिक शराब को मिट्टी के अंदर दबाकर रखा गया था। हालांकि पुलिस की छापेमारी के दौरान शराब बेचने के आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। पटना में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव मीडिया के सामने आए और नीतीश कुमार के आरोपों पर चुन चुन कर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार को पलटू राम कह डाला। क्योंकि सोमवार को नीतीश ने लालू पर जमकर हमला किया था, जिसका जवाब देने लालू यादव मीडिया के सामने आए और नीतीश के हर आरोप पर बेबाक जवाब दिया। लालू ने नीतीश को सत्ता का लोभी करार दिया। ये पलटीबाज पलटूराम नीतीश, सत्ता के लालची है नीतीश कुमार। लालू ने नीतीश कुमार पर तेजस्वी से डर जाने का आरोप भी लगाया। तेजस्वी के काम को देखा, ये हमारे लड़का को बलि चढ़ाना चाहते थे। उन्होंने नीतीश पर कई एहसान करने का दावा भी किया। लालू यादव को 80 सीट मिला। भूल जाते हो नीतीश कुमार, तुम्हारी हैसियत क्या थी? लालू यादव ने बेहद तल्ख लहजे में नीतीश कुमार पर जबानी हमले किए, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से पलटवार भी हुआ। इसके लिए जेडीयू नेता केसी त्यागी सामने आए और उल्टे लालू पर डर की वजह से नीतीश के साथ आने का दावा किया। साथ ही लालू यादव के शब्दों पर सख्त ऐतराज भी जताया। लालू जी के बयानों से लगता है कि सत्ता से जाने के बाद छटपटाहट कितनी क्रूर और तेज हो जाती है। तो बीजेपी ने भी जेडीयू के सुर में सुर मिलाया। किसी ने उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल पूछा, वो पलटू है, अल्टू है, यही बात को कहते हैं। लालू यादव के पलटवार के बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच जबानी जंग और तेज होती दिख रही है।
और इसके बाद लालू यादव ने देर शाम नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए। लालू ने अपनी और शरद यादव की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए नीतीश कुमार से पूछा कि वो मंडल कमीशन लागू करने में अपनी भूमिका बताए। लालू ने कहा कि उन्होंने और शरद यादव ने संघर्ष किया था, लेकिन नीतीश को इसके बारे में क्या जानकारी है।